नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव होना है और चुनाव को लेकर के माहौल एकदम बना हुआ है। सीधे तौर पर देखिएगा आप तो पटना यूनिवर्सिटी का चप्पा चप्पा पोस्टर से पटा हुआ है। पटना यूनिवर्सिटी की सड़कों पर एक नया लेयर बैठ गया है। वह सड़क का कोई नया तकनीक नहीं है, बल्कि चुनाव प्रचार का जो पोस्टर है उससे पूरा सड़क जो है पटा हुआ है। कहीं पर एक और जहां नुक्कड़ नाटक हो रहा है तो सभी अपने अपने कैंडिडेट के समर्थन में अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं। सब कोशिश में है कि कैसे छात्रों को रिझाया जाए और इस बार अपने कैंडिडेट के लिए वोट लिया जाए। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव का इतिहास अलग अलग तरह से रहा है, अलग अलग मायनों में भी रहा है। कई लोग इसे समृद्ध मानते हैं, समृद्ध रहा भी है, क्योंकि बिहार को और देश को बड़े बड़े राजनेता यहीं से पटना यूनिवर्सिटी ने ही दिया है, छात्र संघ चुनाव ने ही दिया है। वहीं दूसरी ओर हिंसा और अलग अलग तरह की चीज़ें, छात्र विवाद हो या फिर प्रशासनिक हेर फेर का मामला हो, कई मायनों में भी पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव का नाम लिया जाता रहा है। लेकिन इस बार फिर से पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव 2026 का ऐलान हो चुका है, आगाज हो चुका है। लगातार इस पर काम चल रहा है। चुनाव प्रचार में सभी लोग डटे हुए हैं, लेकिन 28 तारीख को चुनाव भी होना है। आज 25 तारीख है। आज एक जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव का, वह है अध्यक्षीय भाषण, यानी कि प्रेसिडेंशियल डिबेट। और यह आज ही होना था। और ऐसे में आपको बता दें कि इसी भाषण के दौरान यह देखा जाता है कि जो प्रेसिडेंट पद के जो कैंडिडेट हैं वह किन मुद्दों को लेकर के छात्रों के बीच उतरे हुए हैं। जो कैंडिडेट होते हैं, अध्यक्ष कैंडिडेट होते हैं, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, वो छात्र हित की बात करते हैं। अपना जो मुद्दा है वो लोगों के सामने रखते हैं, अपना विजन रखते हैं और उसी विजन में बताते हैं कि हम क्या क्या करेंगे। सीधे तौर पर समझिए, यह इस तरह का होता है जैसे बड़े चुनावों में मैनिफेस्टो होता है और जहां पर आकर के कैंडिडेट अपनी बात रखते हैं कि हम आएंगे तो ये कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से अध्यक्षीय भाषण के दौरान, प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान प्रेसिडेंट के जो उम्मीदवार हैं वह आपस में एक दूसरे से तर्क वितर्क करते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिससे वोटरों को किस अध्यक्ष पद पर किस कैंडिडेट का चुनाव करे उसमें निर्णय लेने में आसानी होती है। लेकिन अब आपको बता दें कि पीयू इलेक्शन जो अभी होना था, जो हो रहा है, उसमें जो प्रेसिडेंशियल डिबेट होना था वह अब तक इसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। और ऐसे में जो अध्यक्ष पद के कैंडिडेट हैं, चाहे छात्र जदयू से हो, छात्र राजद से हो, अलग अलग दल से, एनएसयूआई से हो, तमाम लोग परेशान हैं कि जब प्रेसिडेंशियल डिबेट जो है वह नहीं होगा, इसको लेकर के वे तमाम लोग जो हैं काफ़ी परेशान हैं। और चर्चाएं चल रही है, अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही है। देखिए, पीयू प्रशासन जो है इस बार उनकी भूमिका पर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। पहले कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें इनवैलिड किया, फिर बिना रीजन का उन्हें वैलिड कर दिया गया। वैलिड क्यों किया गया ये कोई नहीं जानता है। जब इनवैलिड किया गया था तो उसके बाद पीयू प्रशासन ने फैसला लिया था कि चुनाव ही नहीं कराएंगे, रद्द कर देंगे। हंगामा हुआ, सादे कागज पर वीसी लिख करके देते हैं कि फिर से चुनाव होगा। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया कि हाँ फिर से चुनाव होगा। फिर सवाल उठते हैं कि जब रद्द करना था तो फिर उसको लागू क्यों किया गया, फिर रद्द को निरस्त क्यों किया गया, फिर से पीयू चुनाव क्यों हो रहा है। तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं जानता है। लेकिन इसी बीच में प्रेसिडेंशियल डिबेट जो है वो भी नहीं हो रहा है। इस पर चर्चाएं तेज हो गई है। अगर आज ही होना था तो अब तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, ये छात्रों का सवाल है। अगर नहीं करवाना है तो फिर ये चुनाव कैसे, चुनाव में ये प्रेसिडेंशियल डिबेट जो अहम एक चीज़ होता है, अहम एक इवेंट होता है, इसे कैसे प्रशासन मिस कर रही है, इस पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। जुड़े रहें आप लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपको क्या लगता है, बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।